नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है कि केवीएस का वैकेंसी आ चुकी है टीचिंग पोस्ट का और नॉन टीचिंग पोस्ट का दोनों के लिए। और आपको कल का वीडियो में बताए हैं कि कितना कितना वैकेंसी है। इस वीडियो में आज आपको बताएंगे दोस्तों कि किस पोस्ट के लिए क्या इसेंशियल क्वालिफिकेशन है, किस पोस्ट में एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है, सब कुछ आपको अच्छा से बताएंगे। इस एग्ज़ाम से संबंधित जीके, जीएस, हिंदी, कंप्यूटर का एक ज़बरदस्त तैयारी आपको करवाएंगे। यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और आप कंटिन्यू देखते रहें। और आप टेलीग्राम चैनल से भी जुड़े, उसका लिंक कमेंट्स बॉक्स में दे देंगे। ओके, तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ओके दोस्तों, कल आपको बताए थे कि किस किस पोस्ट में कितना कितना वैकेंसी आई है और आज आपको बताएंगे स्पेशल नॉन टीचिंग पोस्ट के बारे में और लाइब्रेरियन के बारे में कि इसके लिए इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या मांग रहा है और किस पोस्ट में एक्सपीरियंस मैंडेटरी है और किस पोस्ट में बिना एक्सपीरियंस का भी चलेगा। सब कुछ आपको अच्छा से बताते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि अभी फुल नोटिफिकेशन नहीं आई है, अभी सिर्फ वैकेंसी के बारे में बताया गया है, लेकिन आपको हम डिटेल्स में इसेंशियल क्वालिफिकेशन बताएंगे। कहाँ से बताएंगे? तो ये मेरे पास रिक्रूटमेंट रूल है, केवीएस का रिक्रूटमेंट रूल है, इसी के अकॉर्डिंग भर्ती प्रक्रिया होती है। सब कुछ रिक्रूटमेंट रूल में लिखा रहता है। ओके, तो इसी से आज आपको अच्छा से बता दे रहे हैं, आपका भी कन्फ्यूजन दूर रहेगा और आप भी ये कन्फर्म रहिएगा कि किस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं और किसके लिए आप नहीं हैं। तो उसी अनुसार से आप अपना अप्लाई करने के लिए तैयार रहिएगा। ओके, तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात करेंगे एसएसए के बारे में। उससे पहले दोस्तों आपको ये बता दें कि पहले एसएसए का नाम यूडीसी था, जेएसए का नाम एलडीसी था और असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का नाम ओनली असिस्टेंट था। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, अभी आपको ये दिखा रहे हैं प्रूफ कि पहले क्या था और अब क्या नाम चेंज कर दिया गया है। तो रिक्रूटमेंट रूल में जो है वो पहले वाला ही नाम है। तो आइए आपको दिखाते हैं सबसे पहले कि एसएसए के लिए क्या इसेंशियल क्वालिफिकेशन है और उसके लिए एज लिमिट क्या रखा गया है। आइए आपको पहले एसएसए का दिखाते हैं, यानी कि यूडीसी का। ओके, दोस्तों जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ये आपका है अपर डिवीजन क्लर्क का, यानी कि यूडीसी का, और अभी उसका नाम है एसएसए यानी कि सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट। ओके, तो केवीएस में जो टोटल सेंक्शन जो पोस्ट है यूडीसी का, वो आपका कितना है? 1346 पोस्ट है। लेकिन आपको इससे कोई लेना देना नहीं है, इतना वैकेंसी नहीं आती है, इतना टोटल पोस्ट यूडीसी का केवीएस में है। ओके, तो आइए हम लोग जो मुद्दा की बात करेंगे कि इसके लिए इसेंशियल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस क्या मांगा जा रहा है और एज लिमिट इसके लिए क्या होगा। तो आप लोग यहाँ पे देखें दोस्तों, इसके लिए जो मैक्सिमम एज है वो आपका 30 साल है, यानी कि जनरल के लिए, यूआर के लिए 30 साल है। और यदि आप ओबीसी हैं तो 33 साल तक के होंगे तो आप अप्लाई कर सकते हैं, और यदि आप SC ST हैं तो आप 35 ईयर्स के होंगे तो आप इसका अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि 3 साल और 5 साल का छूट ओबीसी और SC ST को मिलता है। ओके, तो ये इसका एज लिमिट है दोस्तों। और उसके बाद क्वालिफिकेशन का जहाँ तक बात है दोस्तों, तो ग्रेजुएट होना चाहिए और एक्सपीरियंस इसमें क्या है, मैंडेटरी है। 3 साल का एक्सपीरियंस एलडीसी के रूप में होना चाहिए। आप सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, ऑटोनोमस बॉडी या फिर पब्लिक सेक्टर में आप काम किए हुए हैं एक एलडीसी के रूप में 3 साल, तो फिर आप एसएसए के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि आप यूडीसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपके पास कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस नहीं है तो फिर आप एसएसए के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। केवीएस में यूडीसी के लिए एक्सपीरियंस मैंडेटरी है, ये आपका इसेंशियल क्वालिफिकेशन है, डिजायरेबल में नहीं है, इसलिए आपको 3 साल एक्सपीरियंस होना चाहिए। डिजायरेबल में क्या है कि कंप्यूटर एप्लीकेशन का नॉलेज होना चाहिए। ये एसएसए के लिए क्वालिफिकेशन है दोस्तों। ओके, तो जो दोस्त लोग ये पूछ रहे थे कि एसएसए के लिए कितना साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, कितना एज लिमिट होना चाहिए, तो अब आपका सारा डाउट क्लियर हो गया होगा, है ना दोस्तों। अब चलिए हम लोग देख लेते हैं असिस्टेंट का, यानी कि अभी जो इसका नाम हो गया है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। दोस्तों जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि ये आपका असिस्टेंट का है और अब इसका नाम हो गया है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। ग्रुप बी का पोस्ट है, 4200 ग्रेड पे का है, अच्छा खासा पोस्ट है, लेकिन इसमें भी आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके लिए एज लिमिट क्या है, तो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए 35 ईयर्स एज लिमिट रखा गया है। ये आपका जनरल के लिए है, यूआर के लिए है। आप यदि SC ST हैं तो 5 साल का छूट मिलेगा और आप यदि ओबीसी हैं तो आपको 3 साल का छूट मिलेगा। ओके, तो उसी अनुसार आप अपना देख लें कि आपका एज कितना हो रहा है और आप इसका अप्लाई कर पाएंगे या नहीं। अब आइए हम लोग बात कर लेते हैं इसका इसेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में। तो दोस्तों इसमें भी है ग्रेजुएट होना चाहिए और 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए यूडीसी के रूप में।
आपको एसएसए के लिए क्या था, 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एलडीसी के रूप में। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर में क्या है, 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए यूडीसी के रूप में। ये आपका इसेंशियल क्वालिफिकेशन है, डिजायरेबल में ये नहीं है। आपको एक्सपीरियंस होना मैंडेटरी है। यदि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो फिर आप इसका अप्लाई नहीं कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों यदि आप एनवीएस का अप्लाई किए होंगे तो एनवीएस में एक्सपीरियंस मैंडेटरी नहीं था, एक्सपीरियंस इसेंशियल क्वालिफिकेशन में नहीं था, एक्सपीरियंस डिजायरेबल में था। इसलिए आपके पास यदि एक्सपीरियंस नहीं भी है तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन केवीएस में ऐसा नहीं है, आपके पास होना जरूरी है, एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, तभी आप इसका अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो दोस्तों अब आइए हम लोग देख लेते हैं जैसे के बारे में, जिसका पहले नाम एलडीसी था। ओके दोस्तों, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ये आपका एलडीसी है, लोअर डिवीजन क्लर्क है, और अब इसका नाम क्या है, जैसे है जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट। और मैं पहले इसी पोस्ट पे था। जब 18 में वैकेंसी आई थी तो उसमें मेरा हुआ था और मैं जैसे के पोस्ट में ज्वाइन किया था केवीएस। ओके, इसके लिए जो एज लिमिट है दोस्तों वो 18 से 27 साल है जनरल के लिए। यदि आप SC ST हैं तो 5 साल का छूट, और यदि आप OBC हैं तो 3 साल का छूट आपको मिलेगा। ये आपका 18 से 27 में एज लिमिट है। तो आप लोग देख लें कि आपका एज कितना हो रहा है और आप इसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं। और जहाँ तक इसका इसेंशियल क्वालिफिकेशन का बात है तो इसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा जा रहा है। इसके लिए कोई भी एक्सपीरियंस की आवश्यकता नहीं है। आप तैयारी कर रहे हैं, फ्रेशर हैं, तो आप इसका अप्लाई जरूर कर सकते हैं और आप इसका अप्लाई अवश्य करें। ओके, और एक धमाकेदार तैयारी आपको हम करवाएंगे, खासकर GK GS हिंदी का, कंप्यूटर का, सभी का एक अच्छा सा तैयारी आपको हम करवा देंगे। ओके, तो दोस्तों यहाँ पे देखें, इसके लिए इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, 12th पास होना चाहिए, टाइपिंग स्पीड 35 का इंग्लिश में और 30 का हिंदी में होना चाहिए, हिंदी का नॉलेज होना चाहिए, ये क्या है, मैंडेटरी है, और कंप्यूटर एप्लीकेशन का नॉलेज होना चाहिए, ये भी क्या है, मैंडेटरी है। इसमें कोई सर्टिफिकेट का चर्चा नहीं करता है कि कंप्यूटर का सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, बस नॉलेज होना चाहिए। और इसमें क्या करता है दोस्तों, CPT जो लेता है, लास्ट ईयर क्या हुआ था कि टाइपिंग भी लिया था और CPT भी लिया था, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट लिया था। इसमें आपको कंप्यूटर का क्वेश्चन पूछा गया था, अच्छा क्वेश्चन, प्रैक्टिकल टाइप का क्वेश्चन, ऑपरेशनल टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था। यदि आपको कंप्यूटर में एक अच्छा खासा जानकारी है तभी आप क्वालिफाई हो सकते हैं। तो उसके बारे में भी आपको अच्छा से बताएंगे, अच्छा से आपको तैयारी करवाएंगे, जितना हमसे हो पाएगा, जितना टाइम मिलेगा, क्योंकि अभी हम जॉब में हैं, जितना टाइम मिलेगा उस अनुसार आपको अच्छा से गाइड करने का कोशिश करेंगे। ओके, तो दोस्तों यदि आप फ्रेशर हैं तो आप जैसे के लिए अप्लाई कर सकते हैं, इसके लिए कोई एक्सपीरियंस की आवश्यकता नहीं है। और अब आइए दोस्तों हम लोग बात करते हैं स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 के बारे में, क्योंकि उसका भी वैकेंसी आई है। और उसके बाद हम लोग बात करेंगे लाइब्रेरियन के बारे में, और फिर आपको बॉन्ड के बारे में बता के वीडियो को एंड करेंगे। ओके दोस्तों, ये देखें, ये आपका स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 का है और इसके लिए जो एज लिमिट है वो आपका 27 साल है। और इसेंशियल क्वालिफिकेशन जो रखा गया है वो 12th पास होना चाहिए। और आपको स्किल टेस्ट में जो स्टेनोग्राफी जो टेस्ट होता है, शॉर्ट हैंड जो टेस्ट होता है, 80 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। ये आपका इसेंशियल क्वालिफिकेशन है स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 के लिए। ओके दोस्तों, यदि आप स्टेनोग्राफर का अप्लाई करना चाहते हैं, आप यदि 12th पास हैं और आपको शॉर्ट हैंड आती है तो आप इसका अप्लाई अवश्य कर सकते हैं। इसमें कोई एक्सपीरियंस की आवश्यकता नहीं है। ओके, और अब आइए दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं लाइब्रेरियन के बारे में। दोस्तों ये देखें, ये आपका लाइब्रेरियन का है और इसके लिए जो एज लिमिट रखा गया है वो आपका 35 ईयर्स होना चाहिए मैक्सिमम। और आप यदि SC ST हैं तो आपको 5 साल का छूट मिलेगा, आप यदि OBC हैं तो आपको 3 साल का छूट मिलेगा। और इसके लिए जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन होता है दोस्तों, आपके पास यदि बैचलर डिग्री है लाइब्रेरी साइंस में तो आप इसका अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यदि आपके पास बैचलर डिग्री लाइब्रेरी साइंस में नहीं है तो आपके पास 1 साल का डिप्लोमा होना चाहिए लाइब्रेरी साइंस में, तो आप इसका अप्लाई कर सकते हैं। आप किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएट हैं, उससे कोई लेना देना नहीं है। यदि आपके पास 1 साल का डिप्लोमा है लाइब्रेरी साइंस में तो भी आप इसका अप्लाई जरूर करें। और इसके लिए कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा जा रहा है। आपको हिंदी और इंग्लिश का नॉलेज होना चाहिए और डिजायरेबल में है कि कंप्यूटर का भी नॉलेज आपको होना चाहिए। इतना इसके लिए क्वालिफिकेशन है दोस्तों, कोई एक्सपीरियंस का आवश्यकता नहीं है। आपके पास यदि लाइब्रेरी साइंस में डिप्लोमा है तब भी आप इसका अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप लाइब्रेरी साइंस में बैचलर डिग्री लिए हुए हैं तब भी आप इसका अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो दोस्तों ये इसमें पूरी जानकारी थी इसेंशियल क्वालिफिकेशन को लेके, क्या इसमें एक्सपीरियंस है, सब कुछ आपको अच्छा से समझा दिए, बता दिए।
अब आप लोग मेंटली प्रिपेयर हो जाएं कि किस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं और किस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल नहीं हैं, और उसी अनुसार 5 दिसंबर से जब अप्लाई स्टार्ट होगा तो आप स्टार्टिंग में ही अप्लाई कर दें और धीरे धीरे आपको सब कुछ जानकारी देंगे। और दोस्तों लास्ट में आपको बॉन्ड के बारे में थोड़ा सा बता दे रहे हैं और आगे आपको डिटेल्स में अच्छा से समझा देंगे आपको, आपके मन में कोई भी डाउट नहीं रहने देंगे। दोस्तों जहाँ तक बॉन्ड का बात है तो मैंने जब लास्ट टाइम ज्वाइन किया था 18 वाली वैकेंसी में, तो उसमें क्या हुआ था दोस्तों, इसमें ये रूल था कि आपको 2 साल के लिए बॉन्ड भरना पड़ेगा। बॉन्ड था ये कि आपको कोर्ट से बॉन्ड बनवाना पड़ेगा और उस बॉन्ड में क्या लिखा होता है दोस्तों कि आप 2 साल से पहले जॉब नहीं छोड़ सकते हैं। आप यदि 2 साल से पहले जॉब छोड़ेंगे तो आपको 2 लाख डिपॉजिट करना पड़ेगा, 2 लाख आपको केवीएस को देना होगा। आप जब तक 2 लाख नहीं देंगे आप जॉब नहीं छोड़ सकते हैं, यही बॉन्ड है। और अभी क्या होगा बॉन्ड का रूल वो भी आपको समझा देंगे। अब रूल चेंज हो चुका है क्योंकि जब मैंने रिजाइन दिया था तो हमने भी 2 लाख जमा करके आया था, लेकिन अब ये रूल चेंज हो चुका है। क्या हुआ है चेंज, सब कुछ आपको अच्छा से बताएंगे। थोड़ा सा आप ये समझ लीजिए कि आप जॉब क्यों छोड़ेंगे, आपको जब कहीं और जॉब हो जाएगी तो। सिंपल सा बात है, 99% केस में यही होता है। कोई एक जॉब छोड़ता क्यों है, क्योंकि उससे अच्छा जॉब कहीं और हो जाता है, तो है ना। तो इस केस में क्या होगा, आपको एक भी पैसा नहीं देना होगा। आपको हम इसके बारे में सब कुछ आगे अच्छा से बताएंगे, दिखाएंगे भी। सब कुछ आपको 100% जेन्युइन इन्फॉर्मेशन हमेशा देते रहेंगे। तो आप लोग चैनल के साथ अच्छा से बने रहें और कंटिन्यू देखते रहें। सब कुछ इन्फॉर्मेशन आपको देते रहेंगे और एक अच्छा सा तैयारी भी आपको करवाने का कोशिश करेंगे। ओके, तो दोस्तों आपको यदि ये जानकारी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दें। आपके मन में यदि कोई डाउट है तो कमेंट्स करके पूछें, रिप्लाई देने का कोशिश करेंगे। ओके, तो दोस्तों मिलते हैं एक अच्छा खासा इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।